आएंगे आज आपको गिरिराज जी की महिमा कैसी है। आप कोई भी दुख है, कोई भी रोग है, कोई भी दोष हुआ हो, कोई भी पाप हुआ हो, जैसे भोले बाबा हैं तो भोले बाबा पे बताते हैं कि 1 लोटा जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, तिल चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ। तो ऐसे ही हमारे गिरिराज जी हैं। भोले बाबा की कहते हैं कि भोले बाबा एक बहुत अनाड़ी हैं जो नेक देर में ही, नेक बा में ही बहुत मन में बैठा लेते हैं, बहुत जल्दी मतलब अपना ही बना लेते हैं। तो जैसे हमारे गिरिराज जी हैं, इन गिरिराज जी की महिमा ये है कि नेक अगर आप पूजोगे मन से, निष्ठा से, भाव से, तो अपना ही बालक समझेंगे, ब्रज का ही बालक समझेंगे। तो इसलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हर एकादशी एक परिक्रमा गिरिराज जी की जरूर देनी चाहिए। और उस परिक्रमा के साथ मंत्र भी, अगर मंत्र नहीं आते हैं, श्लोक नहीं आते हैं, तो आप भजन भी गा सकते हैं। भजन भी नहीं गा सकते हो तो महामंत्र आता है एक, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का आपको जाप करना है। चाहे तो तुम ढोलक मजीरा से भी कर सकते हो, और चाहो तो तुम एक झोली माला हाथ में लेकर के, जैसे बहुत लोग कहते हैं देखो जी ढोंग कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि हम ढोंग कर रहे हैं। वो कहते हैं उनको कहने दो, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? गिरिराज जी की पूजा सेवा निष्ठा भाव से। झोली लो, झोली में माला होनी चाहिए तुलसी की, उसी माला के द्वारा महामंत्र का जाप चलना चाहिए। अगर आपको इच्छा है कि पूरी परिक्रमा दें 7 कोस की, तो पूरी भी दे सकते हो। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं देवेगी हम पे 7 कोस की, तो 3 कोस की भी दे सकते हो राधा रानी की, और 4 कोस की भी दे सकते हो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आपकी जैसी भी स्वेच्छा हो, जैसी भी इच्छा हो, तो आपको ये परिक्रमा करना अवश्य है, अवश्य ही माना गया है। और गिरिराज जी की जो पूजा है, उस पूजा में आपका ज़्यादा कोई पैसा भी नहीं लगता है, न ज़्यादा कोई सामान लगता है। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 दोना दही, एक बाल्टी में आपको सामने दान घाटी मंदिर के सामने दूध मिलेगा, फूल माला मिलेंगे, उसी में आपको लेकर के गिरिराज जी की पूजा करनी है। और दान घाटी मंदिर पे जाकर के पूजा कहाँ करनी है, पूजा की भी हम बता रहे हैं। दान घाटी मंदिर है सामने ही, गिरिराज जी का दान घाटी मंदिर है रोड पे सामने ही। उस मंदिर में नीचे आपको उतरना है, नीचे गिरिराज जी हैं, और गिरिराज जी पर वहाँ पंडा मिलेंगे, पंडा को दे देना है, और आपको विस्तार से पूजा को करना है। उस पूजा से क्या फल मिलता है वो हम बता रहे हैं। गिरिराज जी पे दूध चढ़ाओगे, नैवेद्य चढ़ाओगे, फल चढ़ाओगे, और फ्रूट चढ़ाओगे, जो भी आपकी स्वेच्छा है। आपका हो तो 56 भोग भी लगा सकते हो आप। पर गिरिराज जी एक ऐसे देवता हैं कि अगर आप इतना सा भी उनके सामने मिष्ठान रख दोगे ना, उसमें भी बहुत खुश होंगे। जैसे कोई बच्चा है और बच्चा को हम 2 रुपये दे दें तो वो यूँ समझता है इसमें क्या आ जाएगा, दुकान पे जाके अंकल जी ये दे दो, अंकल जी वो दे दो। तो इसीलिए अपने गिरिराज जी हैं। गिरिराज जी एक छोटे से प्रकार में हैं तो बड़ी विशाल रूप में, ये शिला और इतनी बड़ी मूर्ति कहीं नहीं है, किसी भी देवता की नहीं है। कैलाश पर्वत है, बहुत बड़ा पर्वत है, और पर्वत हैं, कामतगिरी पर्वत है, बहुत बड़े हैं। पर जो देवता है, जो भगवान है, उनकी कोई मूर्ति, कोई छवि इतनी बड़ी नहीं है जितने बड़े हमारे जो गिरिराज जी हैं। अभी तो हम ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ गिरिराज जी छोटे हैं, जो देखो बादल दिख रहा है, पेड़ भी दिख रहे हैं। इसमें ऐसी जगह भी हैं जो बहुत बड़े गिरिराज जी हैं। जैसे इधर भी गिरिराज जी हैं, इधर भी गिरिराज जी हैं, हम बैठे हुए हैं गिरिराज जी के श्री महाचरणों में बैठे हुए हैं। ऐसे आपको आकर के सेवा करनी चाहिए। संत भी मिलते हैं, संतों को भंडारा देना, ब्राह्मणों को भी भंडारा देना। जैसे डंडौती लगाते हो तो डंडौती अपने मन से शुरुआत नहीं की जाती है। गिरिराज जी की जो विशेष महिमा है, अगर आप अपने मन से गिरिराज जी की डंडौती प्रारंभ करोगे तो वो आपको नहीं मिलेगी। आपको डंडौती का करा हुआ फल जब ही मिलेगा जब तुम ब्रजवासी पंडा को पकड़कर संकल्प लोगे ब्रजवासी पंडा से, और संकल्प लेकर के उनकी डंडौती गिरिराज जी की प्रारंभ करोगे। और उसके बाद में डंडौती जब आपकी समापन हो जाए, तब 11 ब्राह्मण, 7 ब्राह्मण, 51 ब्राह्मण, 108 ब्राह्मण, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, श्रद्धा भाव से ब्राह्मणों को जमाया जाएगा। फिर उनको प्रसादी भी पिलाई जाएगी। मतलब जमाना और प्रसादी एक ही प्रकार में हो जाती है। मेरा कहना थोड़ी वैसा पड़ गया था, पर कोई बात नहीं है। और गिरिराज जी की महिमा तो बहुत है, बताने में जाने कितनी बरसों बीत जाती हैं। गिरिराज जी के बहुत लीला हैं, बहुत कर्म है। क्या करें, क्या बताएं, क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है। पर आपको कुछ नहीं है, ज़्यादा अगर आप परिक्रमा देते हो महीना में, हफ्ता में, अगर हर हफ्ता भी देते हो तो उसमें भजन भी जरूरी है। अरे बात तो आप घर बैठ के भी कर लेते हो। अगर आप कहीं भारत और इंडिया का है, वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा होगा, उसमें भी अरे कितने रन हो गए, कितने विकेट हो गए, तो उसको मत देखो। बात तो जहाँ जाओगे मैं बात ही बात है। अकेले में चल रहे हो तो इस बुद्धि में कुछ ना कुछ चलती रहेगी, हाँ साहब कुछ ना कुछ कहाँ जा रहे हैं, क्या है क्या। बात तो करते रहोगे, बातों पर गौर न करें। अगर आप किसी भी देवता की पूजा करने जा रहे हो तो कम से कम इतना तो हो सकता है कि एक ना एक मंत्र, एक ना एक दोहा, एक ना एक अध्याय तो बहुत बड़ा हो गया। जैसे अध्याय कथा के बहुत अध्याय हैं। रामायण में कांड है, जैसे सुंदरकांड है, और सुंदरकांड तो गिरिराज जी में कर भी सकते हैं और ना भी कर सकते हैं। पर एक गिरिराज चालीसा है, उसको कर सकते हैं, इतना बढ़िया है। गिरिराज जी की पूजा है, कृष्ण कन्हैया जी ने करी, आपकी तो कोई बस की बात नहीं है, आप क्या कर सकते हो। तो इसलिए गिरिराज जी की बहुत प्यारी महिमा है, बहुत दुर्लभ महिमा है, आप पढ़ ही नहीं सकते हो। पर छोटे से छोटे हमारे विस्तार में कहने की चीज़ ये है कि अगर आप गिरिराज जी की पूजा सेवा कर रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो, तो मंत्र लेना मुख में आवश्यक है, अवश्य लेना चाहिए। तो ठीक है, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री श्याम।